एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में नेताओं की आपसी फूट से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और उद्धव सरकार गिरने के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। पिछले 4-5 दिन में अचानक से कई उतार चढ़ाव हुए हैं, जो एक बड़े फेरबदल की ओर साफ साफ इशारा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की 40 मिनट तक मुलाकात के बाद शिवसेना नेताओं के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। पहले शिवसेना की चर्चा करें तो संजय राउत ने अपने सुर है वो पूरी तरह से बदल लिए हैं। संजय राउत ने अपने सुर बदलते हुए कहा है कांग्रेस को कि बीजेपी से जीत का मंत्र कांग्रेस को लेना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, चाहे किसी भी तरह के चुनाव हो, उसमें जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी से कांग्रेस को मंत्र लेना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर हमला करने वाले बयानों का समर्थन करने वाले संजय राउत अचानक से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल चुके हैं। इतना जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितना जल्दी शिवसेना के नेता बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का जश्न मनाने वाले उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्रहित वाली पार्टी बताना शुरू कर दिया है। आखिर डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत के अनुसार शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ही डूबने से बचा सकती है, तो फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाए गए महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार का फिर क्या होगा? क्या अब उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी शिवसेना को प्यारी नहीं है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार की दूर विरोधी बीजेपी के नेताओं की तारीफ में संजय राउत कसीदे पढ़ रहे हैं? या फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने घुटने टेक करके घर वापसी का फैसला कर लिया है? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उद्धव ठाकरे के बीच में हुई मुलाकात के बाद उठ खड़े हुए हैं। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि 2022 में होने वाले बीएमसी चुनावों की चिंता शिवसेना को सता रही है। शिवसेना को बीएमसी की कुर्सी बहुत ही ज्यादा प्यारी है और उद्धव ठाकरे भली भांति समझ चुके हैं कि बगैर बीजेपी के शिवसेना बीएमसी की कुर्सी खो देगी। और पंढरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है कि जनता ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को ठुकरा दिया है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों को जनता जनार्दन पूरी तरह से ठुकरा चुकी है। बीएमसी की सत्ता हाथ से निकलने के साथ साथ सीएम गद्दी से भी शिवसेना को हाथ धोने का डर सताने लगा है, क्योंकि बैकस्टेबर शरद पवार की पैनी नजर महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बनी हुई है। बैकस्टेबर यानी कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला नेता शरद पवार, जिनको कांग्रेस ने बताया था, वो अब पूरी तरह से सीएम गद्दी पर नजर टिकाए हुए है। और इसको लेकर के पिछले दिनों एक खुलासा हुआ था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद या फिर एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर शरद पवार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी डर के कारण शिवसेना ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के घर वापसी की तैयारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है। मजे की बात देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब उद्धव ठाकरे मुलाकात कर रहे थे और यह मुलाकात लगभग 40 मिनट चली थी, उसी दौरान महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हो रही थी। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्धव ठाकरे से मुलाकात में जो बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो बातचीत है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत करवा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के घर वापसी की तैयारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शुरू कर चुके हैं और इसी का नतीजा है कि शिवसेना के नेताओं ने गिरगिट की तरह अपने रंग बदल लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं, उनके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनके पारिवारिक रिश्ते काफी अच्छे हैं। जिसके बाद संजय राउत भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े
नेता हैं। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मुहिम शिवसेना ने चलाई थी, संजय राउत इस तरह का राग अलाप रहे थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जो मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी थी उनका समर्थन भी संजय राउत कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में, जिसके बाद शिवसेना ने पूरी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा। दूसरी ओर शरद पवार भी अब गिड़गिड़ा रहे हैं। एनसीपी नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलवा रहे हैं। शरद पवार बोल रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी के समय में बाला साहब ठाकरे जी ने वादा किया था कि वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, उस पर वो कायम रहे थे। यानी कि शिवसेना पर अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को पूरा भरोसा है। इस तरह की बातें शरद पवार कह करके एक तरह से एनसीपी नेताओं की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि जैसे ही उद्धव ठाकरे बीजेपी के सामने घुटने टेकते हैं उसके बाद में शरद पवार समझ गए कि अब उनके हाथों से जो सत्ता है वो निकलने वाली है। सत्ता की चाबी जिस तरह से शरद पवार अपने हाथ में रखना चाहते थे उसको उद्धव ठाकरे ने मंजूर नहीं किया, या यूं कहें कि जैसे ही वसूली गैंग का खुलासा हुआ उसके बाद में शिवसेना को यह डर सताने लगा कि अब कहीं ना कहीं शिवसेना की साख है वो खत्म होती जा रही है, और 2022 बीएमसी चुनाव में जनता की अदालत शिवसेना को ठुकरा देगी। इस तरह का डर अब शिवसेना के नेताओं को सताने लगा है। अब शिवसेना अपनी पुरानी हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर ही बीएमसी के चुनाव में उतरना चाहती है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे शातिर खिलाड़ी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि अब शिवसेना उनके हाथों से निकल चुकी है, और शायद यही कारण रहा कि शरद पवार ने प्रशांत किशोर के साथ 3.5 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात की। प्रशांत किशोर किस लिए माहिर हैं ये हम सभी जानते हैं। जहां जहां बीजेपी को हराना होता है उसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए प्रशांत किशोर को राजनीतिक पार्टियां हैं वो आमंत्रित करती है। बंगाल में टीएमसी हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, इन सब की तरफ से प्रशांत किशोर को बड़े बड़े ऑफर दिए गए। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाने में प्रशांत किशोर अपनी मुहिम चलाते हैं, जिसमें वो लगभग कामयाब भी हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब शरद पवार समझ चुके हैं कि मिड रोल चुनाव निश्चित है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरेगी, जिसके बाद मिड रोल चुनाव होंगे, और उसमें किस तरह की रणनीति पर काम किया जाए इस पर विचार करने के लिए, इस पर मंथन करने के लिए शरद पवार ने प्रशांत किशोर यानी पीके के साथ मुलाकात की है। 3.5-4 घंटे के लगभग चली इस मुलाकात में कई तरह के राजनीतिक फेरबदल पर चर्चाएं भी संभव हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में अब बड़ा भूचाल आने वाला है, एक हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन करने में तैयार होगी या नहीं, शिवसेना के नेताओं द्वारा जो बदले बदले तेवर दिखाई दे रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं, इन दोनों बातों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।